नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। भारत और कनाडा के रिश्ते अब उस मोड़ पर आ गए जहां से इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि अब ये कब सामान्य हो गए। जब से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही नहीं, इन रिश्तों में खटास आ गई है। मंगलवार को जब भारत में लोग जागे तो उन्हें कनाडा से ऐसी खबर मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही शीर्ष भारतीय राजनयिक को भी कनाडा से जाने के लिए कह दिया गया। भारत ने भी एक्शन लिया और कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर उनके देश चले जाने के लिए कह दिया गया। विदेश नीति के जानकारों की माने तो ये रिश्ते अब ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से इनके सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल करना बेमानी होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत और कनाडा के रिश्ते इतने बिगड़ गए? 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन हर वीआईपी अपने देश रवाना हो गया था, लेकिन पीएम ट्रूडो 2 दिन बाद दिल्ली से रवाना हो सके। उनकी ये विदाई उनके लिए शर्मिंदगी से कम नहीं थी। उनके विमान में खराबी आ गई थी। इसे ठीक करने में समय लगा। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें वापस उड़ान भरने के लिए एयर इंडिया 1 की पेशकश की, लेकिन ट्रूडो ने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने विमान के उड़ान भरने तक का इंतजार करने का फैसला किया। ट्रूडो ने अपने देश में खालिस्तानी तत्वों को खुली छूट दी है। इसके कारण भारत के साथ संबंधों में लगातार गिरावट बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भी उन्होंने सख्त शब्दों में हिदायत दी गई। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का रीड आउट आने के बाद ट्रूडो का एक भी अतिरिक्त दिन भारत में रुकना काफी मुश्किल होता जा रहा था। पीएम मोदी ने ट्रूडो से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की थी। ये खालिस्तानी तत्व लगातार अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। ट्रूडो को बताया गया कि ये राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही कनाडा में मौजूद पूजा स्थलों में भारतीय समुदाय को धमकी दे रहे हैं। कनाडा में सेवा दे चुके भारतीय राजनयिकों की माने तो देश की सरकारें खालिस्तानियों को प्रतिबंधित करने में विफल रही हैं। इसकी वजह है जगमीत सिंह की खालिस्तानी समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ट्रूडो सरकार को दिया गया राजनीतिक समर्थन। भारत को इस बात पर भी सख्त ऐतराज है कि खालिस्तानी की बात करते ट्रूडो ये समझने लगते हैं कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ट्रूडो के इस आरोप का भारत ने खंडन किया है। भारत का मानना है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी समूह से निपटने में उधार रही है। कनाडा और भारत के रिश्ते अब कैसे होंगे, ये बात मंगलवार को हुई घटनाक्रम से साफ हो गई है। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद ट्रूडो को उनकी पार्टी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। भारत केवल ये आशा कर सकता है कि नया पदाधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, कनाडा में खालिस्तानियों पर नकेल कसने, भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक इच्छुक हो।